कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर 22 मील उत्तर पूर्व में कोणार्क में एक 13वीं शताब्दी से वर्ष 1250 सूर्य मंदिर है। मंदिर का श्रेय पूर्वी गंगवंश के राजा प्रथम नरसिंह देव को दिया जाता है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। ये कई इतिहासकारों का मत है कि कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता राजा लांगूर नरसिंहदेव की अकाल मृत्यु के कारण मंदिर का निर्माण कार्य खटाई में पड़ गया। इसके परिणामस्वरूप अधूरा ढांचा ध्वस्त हो गया। लेकिन इस मत को ऐतिहासिक आंकड़ों का समर्थन नहीं मिलता है। पुरी के मदल पंजी के आंकड़ों के अनुसार और कुछ 1278 के ताम्रपत्रों से पता चला कि राजा लांगूर नरसिंहदेव ने 1282 तक शासन किया। कई इतिहासकार इस मत के भी हैं कि कोणार्क मंदिर का निर्माण 1253 से 1260 के बीच हुआ था। अतः मंदिर के अपूर्ण निर्माण का इसके ध्वस्त होने का कारण होना तर्कसंगत नहीं है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित था, जिन्हें स्थानीय लोग बिरंची नारायण कहते थे। इसी कारण इस क्षेत्र को उसे अर्क क्षेत्र सूर्य या पद्म क्षेत्र कहा जाता था। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को उनके श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया था। सूर्य देव, जो सभी रोगों के नाशक थे, ने इसके रोग का भी निवारण कर दिया था। तदनुसार सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण का निश्चय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उसे सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली। यह मूर्ति सूर्यदेव के शरीर के ही भाग से देवशिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। सांब ने अपने बनवाए मित्रवन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्दों के मेल से बना है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण से अभिप्राय कोने या किनारे से रहा होगा। प्रस्तुत कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। इसे 1264 ईसा पूर्व गंग वंश के तत्कालीन सामंत राजा नरसिंहदेव द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। इसे यूनेस्को द्वारा सन 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। 3-4 कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर में सूर्य देव अर्क को रथ के रूप में विराजमान किया गया है तथा पत्थरों को उत्कृष्ट नक्काशी के साथ उकेरा गया है। संपूर्ण मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 कोणों से खींचते हुए निर्मित किया गया है, जिसमें सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। परंतु वर्तमान में 7 में से एक ही घोड़ा बचा हुआ है। मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते ये 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं तथा प्रत्येक चक्र 8 अरों से मिलकर बना है, जो दिन के 8 पहरों को दर्शाते हैं। 3-4 यहाँ पर स्थानीय लोग प्रस्तुत सूर्य भगवान को बिरंची नारायण कहते थे। मुख्य मंदिर 3 मंडपों में बना है। इनमें से 2 मंडप ढह चुके हैं। तीसरे मंडप में जहां मूर्ति थी, अंग्रेजों ने स्वतंत्रता से पूर्व ही रेत व पत्थर भरवा कर सभी द्वारों को स्थायी रूप से बंद करवा दिया था, ताकि वह मंदिर और क्षतिग्रस्त न हो पाए। 4 इस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं। इसके प्रवेश पर 2 सिंह हाथियों पर आक्रामक होते हुए रक्षा में तत्पर दिखाए गए हैं। दोनों हाथी एक मानव के ऊपर स्थापित हैं। ये प्रतिमाएं एक ही पत्थर की बनी हैं। ये 8 टन की 8.4 फीट लंबी, 4.9 फीट चौड़ी तथा 9.2 फीट ऊंची हैं। मंदिर के दक्षिणी भाग में 2 सुसज्जित घोड़े बने हैं, जिन्हें उड़ीसा सरकार ने अपने राज चिन्ह के रूप में अंगीकार कर लिया है। ये 10 फीट लंबे व 7 फीट चौड़े हैं। मंदिर सूर्य देव की भव्य यात्रा को दिखाता है। इसके प्रवेश द्वार पर ही नट मंदिर है। ये वह स्थान है जहां मंदिर की नर्तकियां सूर्य देव को अर्पण करने के लिए नृत्य किया करती थी। पूरे मंदिर में जहां तहां फूल, बेल और ज्यामितीय नमूनों की नक्काशी की गई है। इनके साथ ही मानव, देव, गंधर्व, किन्न आदि की आकृतियां भी ऐन्द्रिक मुद्राओं में दर्शित हैं। इनकी मुद्राएं कामुक हैं और कामसूत्र से ली गई हैं। मंदिर अब आंशिक रूप से खंडहर में परिवर्तित हो चुका है।